हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन वन डे ग्राफ जनरेटर द metal shell is to be a 15 into 10 to the power 6 volt electrode. If dielectric strength of surrounding gas is 5 into 10 to the power 7 volt per meter, minimum radius of the shell must be. Option first 3 meter, option second 3 centimeter, option थर्ड 0.3 मीटर एंड ऑप्शन फोर्थ 30 मीटर. इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि वन डे ग्राफ जनरेटर जो है उसकी मेटल शेल का वोल्ट कितना है, इलेक्ट्रोड का वोल्टेज कितना है वो दे रखा है 15 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट. यदि सराउंडिंग गैस की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर मीटर. तो हमें उस शेल की रेडियस फाइंड आउट करनी है, मिनिमम रेडियस. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे हम देखेंगे. सबसे पहले कि जो वन डे ग्राफ जनरेटर होता है वो होता क्या है और किस प्रकार से वर्क करता है. तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, वन डे ग्राफ जनरेटर. वन डे ग्राफ जनरेटर वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है, ये हमारे पास एक इक्विपमेंट है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हैं अर्थ से इलेक्ट्रॉन को पुल किया जाता है और उनको एक स्फेरिकल शेल के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है या स्टोर कर लिया जाता है. तो ये बेसिकली वन डे ग्राफ जनरेटर होता है. ये क्या करता है, इट पुल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ and move them along a belt and stores them on large sphere यानी कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया जाएगा, एक बेल्ट से वो मूव करेंगे और फिर एक लार्ज स्पीयर के ऊपर क्या किया जाएगा, उनका स्टोर किया जाएगा यानी कि उनको स्टोर कर लिया जाएगा. जिस प्रकार से ये मेरे पास कोई लार्ज स्पीयर है, यदि यहाँ पे कोई बेल्ट लगा हुआ है तो उस बेल्ट की हेल्प से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे और यहाँ पे चार्ज के रूप में इन इलेक्ट्रॉन को इस स्पीयर के ऊपर स्टोर कर लिया जाएगा. इस स्पीयर की रेडियस क्या है, आर है. इस स्फीयर को अर्थ से इंसुलेट करके रखा जाता है यानी कि यहाँ पे कोई इंसुलेटर यूज करते हैं इसको स्टैंड करने के लिए, अर्थ से क्या करके रखते हैं, इंसुलेट. तो ये इंसुलेटर स्टैंड हो जाएगा. ये बेसिक हमारा वन डे ग्राफ जनरेटर होता है. तो हमारे पास हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E, इसकी वैल्यू क्या रहती है, इसकी वैल्यू रहती है हमारे पास पोटेंशियल V बाई लेंथ होता है. इसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देंगे. बेसिकली ये फॉर्मूला है कहाँ से आया है हमारे पास, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला क्या रहता है कि जो V है पोटेंशियल, ये किसके इक्वल होता है, E डॉट डी एस के. यानी कि dV की वैल्यू क्या होती है, E डॉट डी एस होती है. यानी कि स्मॉल कोई हमारे पास पॉइंट है तो उसके लिए E डॉट डी एस रहेगी पोटेंशियल डिफरेंस की या पोटेंशियल की वैल्यू. स्मॉल पॉइंट के लिए पोटेंशियल हम क्या यूज कर रहे हैं, dV कर रहे हैं. तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, dV बाई डी एस यानी कि पोटेंशियल बाई लेंथ आ जाएगी. तो ये हमारा की कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें यहाँ पे उस स्फीयर की रेडियस फाइंड आउट करनी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू पोटेंशियल यानी कि V बाई लेंथ की जगह मैं क्या यूज करूंगा, R यूज करूंगा. R क्यों यूज करूंगा, क्योंकि इस बेल्ट से इसके सेंटर की डिस्टेंस क्या है, जो स्फीयर है इसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर जो हमारे पास कोई भी चार्ज होगा स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर होगा, चाहे नेगेटिव चार्ज आए इसके ऊपर तो वो क्या होगा, इसकी स्फेरिकल शेल के ऊपर होगा. तो इसके सेंटर से कितनी रेडियस का हमें स्फीयर चाहिए, उसके लिए हमें R यूज करना होगा. यानी कि किस इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस के ऊपर वो
जो टोटल चार्ज है वो कवर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, रिक्वायरमेंट हमारे पास स्फीयर की रेडियस की है, तो वो लेंथ क्या होगी हमारे पास, वो रेडियस होगी इस स्फीयर की। तो ई की जो वैल्यू है वो तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 5 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर, और वोल्टेज जो दे रखा है शेल का वो हमें दे रखा है 15 × 10⁻⁶, और ये क्या हो जाएगी, रेडियस आर। तो यहाँ से रेडियस आर मैं इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा, ये क्या हो जाएगी 15 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁷, विच इज इक्वल टू 3/10, यानी कि 0.3 मीटर ये मेरे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 0.3 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन थर्ड है 0.3 मीटर वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।